स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरञ्जनाय नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय। नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय। नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। So today is the third and the last session on, and I was thinking what all I should say. What I have already said, and you know, as I started thinking, I find that 3 days are not at all enough to say whatever I would like to say. At least to make something, condense it so that one can practice it fully. But still, हमें लगता है कि ये जो कुछ भी बोलना है पूरा तो नहीं होगा 3 दिन में। बहुत कुछ बोलने का है और जितना हम बोल सकते हैं, ताकि इसको सब कुछ को मिला के एक नई प्रेरणा बने कि हम भगवद गीता को कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरह समझ सकते हैं और किस तरह अपने जीवन में ला सकते हैं। तो हम कल जो बताए थे, ये बहुत सुंदर श्लोक से हमने ख़त्म किया था, लोकेश चैतन्यमयादिदेवा, जिसमें एक भक्त भगवान को बहुत नामों से बुला के बोलते हैं कि आप ही के एक प्रेरणा से, आप ही की आज्ञा से, क्योंकि आप चाहते हैं उसलिए हम जग जाते हैं सुबह, और सामने जो कुछ भी मेरी संसार यात्रा है उसमें जो कुछ भी करना है मुझे, वो हम आपके ही प्रीति के लिए करेंगे, ये समझ करके कि आप ही मुझे चलाते हैं, आपने ही मुझे जीवन दिया है और ये दिन भी दिया है, और इसमें जो कुछ भी आएगा आप ही का दिया हुआ है, उसको हम अच्छी तरह निभाएंगे। तो यही बात भगवद गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मुक्त संग समाचरा। जब हम अच्छी तरह कब कर पाते हैं? जब हमारे में आसक्ति नहीं होती, क्योंकि काम है उसको आनंद से करते हैं। कल हम ये भी कह रहे थे कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि काम करेंगे, कुछ करना है, कुछ प्लान करते हैं, उसको करेंगे और जो हम जो चाहते हैं वो रिज़ल्ट मिल जाएगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। पर वो बात नहीं है। अगर हम सचमुच में सुखी होना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो हर एक पल पर काम करते हुए हमको आनंदित रहते हुए काम करना चाहिए। वो चाहे कभी even if there is some difficulty in doing, even if we do not want this particular work to be done or we do not want to face it, हर एक पॉइंट में अपने आप को enrichment और enlightenment से हम अपने आप को आनंद कर सकते हैं। यानी कि काम
काम करते करते आनंदित रहते रहते विथ जॉय हम काम करें। और तब हमने वो छोटा वो कैंची से एनवेलप काटने वाला एग्जाम्पल भी दिया था। तो उस कृष्ण बोल रहे हैं मुक्त संग समाचरा, समा आचरा, ये वर्ड जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अच्छी तरह काम करो, अच्छी तरह काम करो। ये हाफ हार्टेड वे से नहीं कि किसी तरह काम कर लिया, किसी तरह एक काम खत्म कर लिया, वैसा नहीं। और संग नहीं रहना चाहिए। और तीसरे वाले चैप्टर में वो और भी बोलते हैं एक तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कार्यम कर्म समाचर, ये 19वां श्लोक है। असक्तो ह्याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ क्या है आप देखेंगे भगवत गीता में बहुत जगह तस्माद लिखा हुआ है। तस्माद का संस्कृत वर्ड है, उसका अर्थ है उसी लिए, देयरफॉर। देयरफॉर वो समझा के बीच बीच में बोल रहे उसी लिए अर्जुन तुमको ये करना चाहिए कि तुम्हें ये समझना चाहिए। तो कह रहे हैं कि तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरा। अर्जुन तो असक्त होके बिना आसक्ति का, इंग्लिश में बोलेंगे तो डेल्यूशनल क्लिंगिंग नहीं करके, हम लोग क्लिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसके साथ हम बंध जाते हैं। और वो क्यों बंधते हैं? क्योंकि हम मोह में होते हैं, डिल्यूडेड होते हैं। हमें बॉन्डेज नहीं होना चाहिए, वो समझते ही नहीं है कि हम काम कर रहे हैं उसमें। अगर हम अच्छी तरह काम करें, उसका जो कुछ भी रिजल्ट है वो रिजल्ट को हम मन में ये रखें कि हमने अपना कोशिश किया है, प्रयत्न किया है और हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहते भी हैं। कोई भी काम करते हैं एक हमारी इच्छा तो होती है कि ऐसा ही हो, वो हमारा एक सक्सेसफुल प्रयत्न होगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारा रिजल्ट वैसा ना मिले हमें। तो हम अपने मन में ये समत्व भाव रखें कि कुछ भी हो, वो फेवरेबल हो कि अनफेवरेबल हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसका रिजल्ट, उसका जो कर्म फल है, उसमें हम समता रखें, मन को डूबने ना दें दुख से कि मुझे ये, मैंने तो इतना प्लान किया था और मुझे अपनी जो इच्छा थी वैसा हमें रिजल्ट नहीं मिला, ये नहीं। और उसको ऐसी भाव रख के हम काम करें। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरा, असक्त रह करके काम करो। देखो यहाँ पे भी बोला है समाचरा, काम को अच्छी तरह करना चाहिए, एक्सेलेंटली, परफेक्टली, नॉट हाफ हार्टेडली, विथ होल माइंड एंड हार्ट, बहुत अच्छी तरह करनी चाहिए। फिर आगे बोलते हैं असक्तो ह्याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। जो आदमी ऐसा करके बिना आसक्ति के साथ, डिल्यूशनल क्लिंगिंग जिनमें ना हो, मोह से हम उसमें एक ये मेरा काम है, मेरे को यही चाहिए, इसका रिजल्ट वही होना चाहिए, ऐसा भाव ना रख के करें। अगर कोई कर सकता है फिर वो भगवान को पा लेता है, परम पुरुष जो हैं उसको पा लेते हैं। तो ये कितना बड़ा एक बोला हुआ है कृष्ण भगवान ने कि ऐसा करना चाहिए। तब ऐसा जो करना है उसमें फिर हम लोग को क्या करना होगा? हम हर एक काम को करते हुए हमारी बुद्धि से हमको देखना चाहिए कि हम उसमें आसक्त हो रहे हैं कि नहीं, किस तरह हो रहे हैं, क्या करने से नहीं होगा, ये हमारे मन में प्रश्न भी आना चाहिए। उसीलिए हम बार बार कहते हैं that when we read Bhagavad Gita or even when we listen, this thought and the question should arise in the mind कि अरे हम जो काम करते हैं, चाहे छोटा काम हो बड़ा हो, उसमें हमारी आसक्ति कैसी होती है और उस आसक्ति के कारण हमारा मन कैसा करके संकुचित हो जाता है, कैसा करके दुखी हो जाता है कि सुखी हो जाता है। और इससे ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बोल रहे हैं कृष्ण बोलते हैं सक्ता विद्वान सक्ता कर्मन अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। बोला कि जैसे जो अज्ञानी लोग हैं उनको कुछ मालूम नहीं है, वो
सभी लोग अज्ञानी हैं, तो हम लोग काम करते रहते हैं और समझते नहीं हैं कि किस तरह हम उस जो कुछ भी एक्टिविटी हमारी है उसमें हम बंधे जा रहे हैं, उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। किसी ने वो हम जिसको समझते कि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, किसी ने उसको हमसे लेके कुछ और को दे दिया तो बहुत हमको दुख होते हैं कि हमारा इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया है। देखो किसी और को इम्पोर्टेंस दे दिया है, मेरे से इम्पोर्टेंट काम ले लिया है। ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो अज्ञान से जब हम लोग काम करते हैं तब जितना हमारी उसके साथ आसक्ति होती है, जो जिसमें बुद्धि है, जो बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, उसको भी काम करते हुए उतना ही उसमें मन देना चाहिए, पर उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर लोक समग्रहम। तो जो व्यक्ति जिसमें बुद्धि है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए, वो वही एक्टिविटी को करे, पर उसमें उसकी क्लिंगिंग नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसको भी उसमें बहुत ही मन देके करना चाहिए, पर यह सोच के कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक जागतिक भलाई के लिए कर रहे हैं। वो चाहे छोटा काम भी हो, जैसे कोई यही सोचे ना, हम बच्चे को बड़े करते हैं, मेरा बच्चा, मेरा लड़का, मेरी लड़की, यही सोचते हैं। इसको हम पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, फिर सेटल कराएंगे। सब हमारा मन अपने संतान के प्रति होती है। हम लोग नहीं समझते हैं कि ये जो संतान है ये एक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अगर हम एक बच्चे को बड़ा करेंगे, उसमें अच्छे अच्छे गुण डालेंगे, तो हमारे परिवार की भलाई तो होगी ही, और कहाँ की भलाई होगी, देश की भलाई होगी, जगत की भलाई होगी। तो ये हम नहीं सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि इसको हम अच्छी तरह अगर समझाएंगे, सिखाएंगे और उसका व्यवहार हो, उसका बुद्धि हो, जो कुछ भी है वो हम उसको इस तरह समझाएंगे दैट यू आर ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू आर ए सिटीजन ऑफ दिस होल वर्ल्ड। तो अगर एक अच्छा भी कोई व्यक्ति बन जाए तो उसका प्रभाव पूरे समाज में आ सकता है। ऐसा करके जो कुछ भी हम करें, हमने इसका पूरा हमने आपको इसका एग्जाम्पल दिया। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल, क्योंकि सब घर गृहस्थ में बच्चे होते हैं, पर हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि ये बच्चा समाज का है। हम लोग सोचते मेरा बच्चा है, मेरे परिवार के बच्चा है, इस वंश का बच्चा है, वंश का नाम उज्जवल करना है, इतना ही सोचते हैं कि हमारा जो नेबरहुड है उसका नाम उज्जवल करना है, ऐसा नहीं सोचते हैं। तो ऐसा करके अगर हम अपनी जो दृष्टि है उसको भी बढ़ाते हैं, आसक्ति ना रखकर, तब हम बुद्धिमान हैं और हम आसक्ति में बंधे नहीं होते हैं। तो क्यों हम आसक्ति में बंध जाते हैं, ये भी हमने बहुत बार कहा है, और ये 3rd चैप्टर में बता रहे हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। कि जब हम अहंकार में होते हैं ना, अहंकार से सोचते हैं कि हम ये हैं वो हैं, और अहंकार कैसे होता है हमने कल भी बताया, व्हेन वी मिस्टेकनली आइडेंटिफाई विद दिस बॉडी। ये जो बॉडी है चेंजफुल है, बॉडी माइंड इंटेलिजेंस, उसको हम सोचते हैं कि दिस इज द आई, और हमारा जो रियल आइडेंटिटी है, जो स्वरूप है, उसको भूल ही जाते हैं। उसको भूल जाते हैं कि वो चेंजलेस है, वो इटर्नल है, वो इम्पेरिशेबल है, इट्स अनअफेक्टेड, इट इज़ फियरलेस। ये सब भूल के हम सोचते हैं कि दिस इज़ मी, एंड उससे हम अपने आप को, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कर्ता समझ में लगते हैं। इसीलिए आई एम द डूअर, आई एम द सफरर, ऐसा करके एक फीलिंग होता रहता है। तो ये सब देखिए कृष्ण ने कैसा करके समझाया है 16th चैप्टर में, और ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग भी ऐसे हैं, पर इसको हम चेंज कर सकते हैं। कृष्ण बता रहे हैं कि एक मनुष्य कैसे होते हैं, मनुष्य का जीवन कैसा होता है। क्या बोल रहे हैं,
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वाद् असद्ग्राहात् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। बोल रहे हैं कि अगर देखा जाए सबके मन में इनसैशिएबल डिज़ायर, जो डिज़ायर है, चाह है, कामना है, वो एकदम हमेशा के लिए है, होता ही रहता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, अपने आप को प्रोजेक्ट करना कि हम ये हैं, हम वो हैं करके। प्राइड होता है, गर्व होता है और दंभ होता है। ये सबको लेके हम चलते हैं और जो कुछ भी हमें सुख नहीं दे सकता है, हम सोचते हैं कि उसी से हमें सुख मिलेगा। बहुत बार समझा है कि बाहरी चीज़ों से हम सुख लेने का कोशिश करते हैं, पर बाहर से सुख मिल नहीं सकता। अंदर ही सुख है, अंदर ही आनंद है। फिर बोलते हैं चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। और एकदम अनकंट्रोल्ड चिंताएं। अब देखिए ये क्या है, छवि दिखा रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स, हाउ आर द ह्यूमन बीइंग्स। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा यही काम है, हमारे मन में एकदम डिज़ायर्स रहते हैं, अपने आप को हम कुछ ना कुछ दिखाना चाहते हैं, हमारे में गर्व रहता है, एरोगेंस रहता है, दम्भ रहता है, और जो कुछ भी हमें सुख नहीं दे सकता है हम उसको पकड़ के रखते हैं और सोचते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा। जैसे कि घर है, गाड़ी है, ये है, वो है, पोजीशन है, पैसे हैं, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। ये सब असत है, जो खत्म हो जाता है वो असत है। सत्य क्या है? जो हमेशा के लिए रहता है, जो इटर्नल है, जो नित्य है। जो कुछ भी हमारी जो बाहरी चीज़ें हैं वो सारे खत्म होने वाले हैं, परिणामी हैं, और उसी से हम सोचते हैं कि उससे हमें सुख मिलने वाला है। तो और क्या है? चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रिता। और ये सब सोचते हुए कि मुझे इस चीज़ से सुख मिलेगा, तो चलो उसके लिए कोशिश करो, प्रयत्न करो, ये चीज़ पाने के लिए कोशिश करो, उसी के पीछे हम भागते रहते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कितना हम लोग अपने फैमिली के लिए सोचते हैं, कितना हम अपने घर गृहस्थी के लिए सोचते हैं, उतना भगवान के लिए थोड़ी सोचते हैं। पूरा दिन हम घर गृहस्थी के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रिताः। बोल रहे हैं कि जब तक ना शरीर गिर जाता है तब तक हमारा दिमाग जो है ना, उसमें चिंताएं 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 घूमते रहते हैं। अनब्राइडल्ड थॉट्स, टेकिंग टू अनब्राइडल्ड थॉट्स, एंडिंग ओनली विद डेथ। जब डेथ होता है तभी वो खत्म होता है, तब तक चिंताएं। उसको कैसे कम करें? कभी कोई सोचता भी है, कभी कोई सोचता भी है कि ये क्या बात है, हमेशा कुछ ना कुछ सिर में आता ही जाता है, इसको कैसे हम ख़त्म करें ताकि मन शांत रहे। चाहे हम कहीं शांत जगह में भी चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ करने को नहीं है, तो भी वही कुछ ना कुछ हम सोचेंगे। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। वो सोचते हैं कि लाइफ यही है कि डिज़ायर्स को ग्रेटिफाई करना है, कि जो हम जो कुछ भी हम कामना कर रहे हैं, हमारे मन में जो कुछ भी चाह है, वी हैव टू फुलफिल दोज डिज़ायर्स, और उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। हम लोग प्लान करते हैं ना, फ्यूचर के बारे में हमेशा प्लान करते हैं कि ये चाहिए, वो करेंगे, ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, इसको मिलेंगे, उसमें उसी में मन व्यस्त रहता है। और हम लोग ये भी चाहते हैं ज़रूर कि हमने जो प्लान किया है उसमें हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, उसमें बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। दिस इज द वे। तो कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं 16 चैप्टर में, दिस इज ऑल दैट लाइफ इज। लोग समझते हैं कि लाइफ यही है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन है, हम लोग ने हमारा जन्म हुआ है, अब पढ़ाई वढ़ाई किया है, शादी वादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, घर गृहस्थी होगी, कुछ पैसे कमाएंगे, ये भी और कुछ बहुत कुछ हम पोजीशन में लाएंगे, और अगर उसके अंदर हमारा कुछ भी जैसे
नाम, यश, प्रेस्टीज, रिकग्निशन वगैरह हो जाता है तो बहुत अच्छा, लोग हमें बहुत रेस्पेक्ट करेंगे। ये हमारी लाइफ है और उसी को हम सोचते हैं कि लाइफ बहुत अच्छी तरह बीती है। आशापाश शतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। बोले कि आशापाश, द माइंड इज firmly entangled by hundreds of chains of desire। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये वाले श्लोक क्यों पढ़ा रहे हैं? अपने आप को समझने के लिए, समझ में आए कि क्या बताया, असक्त तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरा। हम कर नहीं पाते हैं, हमें समझ में आ रहा है कि हमें हमारे मन में आसक्ति है, उसको हटाना है, अच्छी तरह काम करना चाहिए, जो कुछ भी काम हाथ में आ जाए, पर कर नहीं पाते हैं। तो क्यों कर नहीं पाते हैं? क्या हमारी प्रॉब्लम है? तो कृष्ण समझा रहे हैं कि ये हमारा नेचर है, प्रकृति है, वो नेचर भी भगवान का ही दिया हुआ है। तो कह रहे हैं आशा पाश शतैर्बद्धाः, हंड्रेड्स ऑफ चेन्स ऑफ डिजायर, उसमें से हम एंटेंगल रहते हैं, उसमें हम बंधे रहते हैं। और एक्सपेक्टेशंस मन में, कितना एक्सपेक्टेशन, हम कल बता रहे थे ना, एक्सपेक्टेशन क्या है? वो एक्सपेक्ट करना, चाहना। हम कल बता रहे थे ना, चाहे बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्ट ना भी करें, जो सूक्ष्म रूप में एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि हमारे साथ सब अच्छा बिहेव करे, हमें कोई प्रेज करे, हमें सब कोई अच्छा बोले कि ही और शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, कि हमें रिस्पेक्ट मिले, ऑनर मिले। ये तो चाहे कोई आदमी एडुकेटेड भी ना हो, गरीब भी हो, उसके पास घर भी ना हो, दीज आर द सूक्ष्म इच्छा। सूक्ष्म इच्छाएं क्या है? यही। तो ये सब अपने आप को बाइंड कर देता है। फिर लोग समझते हैं इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। आज हमने ये कुछ पा लिया है, हमने ये सोचा था, प्लान किया था, आज मुझे ये मिल गया और कल मैं ये सब कर लूँगा। आज ये कर लिए हैं, कल वो सब कर लेंगे। इस हमारे प्लान ये है, तो प्लान के माफिक तो आज हो गया है, प्लान मुताबिक आज मुझे जो कुछ भी प्लान किया था उसका सब कुछ हो गया, पर आज कल भी हो जाएगा। और इतना हमारे पास वेल्थ है, हम इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे और सेव कर लेंगे और अच्छी तरह रहेंगे। ये सब सोच कॉमन सोच है। तो ये सब हमको बांध देते हैं। आढ्यो भी अभिजानोस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। एक जन सोचेंगे कि हम तो बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी हैं, हमको बहुत सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं और हम बहुत रिच हैं, हमारे पास बहुत धन है, हम एक बहुत अच्छा वंश में जन्म लिए हैं, हमें हमारा कोई सामना कर सकता है। ऐसी जो आईनेस है कि हम ये हैं, हम वो हैं, उसके कारण हम बंधे जाते हैं। तो कृष्ण ने ये कहा और फिर कहते हैं कि किस तरह हे अर्जुन तुम इससे मुक्ति पाओगे। ये सब क्यों है? ये इसलिए है कि हमारे मन में हमेशा राग और द्वेष है। रागा एंड द्वेषा, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारा जो जीवन है उसमें अगर हम देखें, कृष्ण ने समझा दिया कि एक्चुअली योर स्वरूप इज योर द सेल्फ। फिर बताया कि देखो समत्व में रहो, फिर बताया कि आसक्ति ना करो, फिर ये बताया कि ये जो हम बता रहे हैं इसमें तुम स्थित नहीं हो पाते हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में ये चाहना है, तुम हमेशा ये चिंताओं में रहते हो। और ये सब चिंता क्यों होती है? इसका कारण ये है कि हमारे जीवन में जो है रागा एंड द्वेषा, लाइक्स और डिसलाइक्स। हम कुछ चीज़ चाहते हैं और कुछ चीज़ बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और जो चीज़ चाहते हैं उसको नहीं पाने से हमारा मन अशांत हो जाता है। जो पा भी लेते हैं, मानिए हमने कुछ प्लान किया वो हो गया, अगर पा भी लेते हैं तो भी मन भयभीत रहता है कि वहाँ वो हमसे छूट ना जाए। अच्छा है सब कुछ, तो ऐसा कुछ ना हो ताकि हमारा जीवन बिगड़ जाए। ये भय से
मन बहुत चिंतित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, बहुत कुछ है पर हम थोड़ा बहुत बताते हैं कि इसमें से मुक्ति पाने के लिए हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, माम अनुस्मर युद्ध च। क्या बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो संसार है ये एक रणभूमि जैसा है। यहाँ पे हमेशा ही हम स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेन में रहते हैं, भय में रहते हैं, अफ्लिक्शन में रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं। तो इसका सामना कैसे करेंगे? ऐसी एक स्थिति में हम जा सकते हैं जहाँ पे रह कर के भारी से भारी दुख से भी हम बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। पर उसको हम कैसे पाएंगे, क्या करने से पाएंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। ये तो हमने सुन लिया है कि ऐसी एक स्थिति है, कैसे फिर पाएंगे उसको? तो वो बोल रहे हैं कि अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम। कि हे अर्जुन, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। तुम अपने आप को भूल गए हो, अपना स्वरूप भूल के तुम इस शरीर को, शरीर मन बुद्धि को अपना समझ रहे हो, मैं समझ रहे हो, और जो कुछ तुम्हारे सामने है उसको तुम ये मेरा 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 है, जो है नहीं उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो हमता और ममता तुम्हारे में है, इसको हटाने के लिए सब कुछ भगवान है, सब कुछ में ही हम हैं, ये तुम्हें सोचना होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अर्जुन को बोल रहे हैं, तो अर्जुन तो युद्ध करने गए थे, तो बोल रहे हैं अर्जुन तुम युद्ध करो। तुम अभी सोच रहे हो कि इन लोगों को कैसे मारेंगे, तो हम तुम्हें कह रहे हैं कि देह का विनाश होता है, देही जो है उसका विनाश नहीं होता है। आत्मा सर्वत्र है, सर्वकालीन है, सब जगह है, सर्वव्यापी है, और तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा है। जो आत्मा, जो स्वरूप कभी किसी चीज से छेदन नहीं किया जाता, सुखाया नहीं जाता, उसको भिगाया नहीं जाता, वो नित्य है, वो जन्म रहित है, मृत्यु रहित है, वो अविनाशी है, ये हम तुमके बता रहे हैं। और एक्टिविटी जब तुम कर रहे हो, तुम मन में समत्व भाव रखो और अनासक्त रहो, संग को त्याग करके काम करो। ये सब करके, ये सब कैसे करोगे? सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझे हर समय याद करो, याद करो। ये करते हैं क्या? नहीं करते हैं। वो कुछ समय करते हैं, हो सकता है सुबह उठ के, क्योंकि हर कोई, ज़्यादातर सभी सुबह एक समय ले लेते हैं कि शाम को लेते हैं, थोड़ा दीपक जलाते हैं, वो धूप वगैरह जलाते हैं, अगरबत्ती, थोड़ा बहुत चैंटिंग वेंटिंग कर लेते हैं, 2-4 ये भगवत गीता पढ़ लेते हैं, कि आजकल के दिनों में तो यूट्यूब में लेक्चर्स होते हैं, वो भी सुन लेते हैं। तो कोई डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा है। सर्वेषु कालेषु ये बोला है, वो जब तक हम करते हैं तब तक हम लोग को अच्छा लगता है, तब तक हमारे मन में एक डिविनिटी, एक पवित्रता, ये सब आ जाता है। उसके बाद क्या? संसार की चिंता, वही जो कि कृष्ण ने बोला है, क्या बताया? चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतमुपाश्रिता। सिर में ये चिंता, वो चिंता, बेकार की चिंताएं, कुछ चिंता तो अच्छी है, ज़रूरी है। जब घर गृहस्थी में है और यू आर वर्किंग इन द ऑफिस, तो रिलेटेड टू दोज थिंग्स सम चिंता है तो ठीक ही है, होना भी चाहिए। इफ़ यू आर इन द हाउस होल्ड एंड यू हैव चिल्ड्रन, जैसे घर में हैं, बच्चे हैं, परिवार है, उसके लिए उसका पालन पोषण करने के लिए जो कुछ भी हमें सोचना पड़ेगा तो करना तो पड़ेगा। उसको थोड़ी हम बोलेंगे कि नहीं तुम मत सोचो कि कैसा करके ये लोग खाएंगे पिएंगे, नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। पर आप सोच के देखिए बुद्धि से, ऐसी कितनी चिंताएं हैं जो कि बेकार के हैं। बेकार में बैठ के हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं? वो पास्ट में क्या हुआ था, किसने मुझे क्या बोला था, कि मेरे साथ क्या अन्याय हो गया था,
नहीं तो फ्यूचर का सोचने लगेंगे, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। उस दिन क्या कौन बता रही थी कि हम बहुत डर जाते हैं ये सोच करके, सब कुछ ठीक है, ये सोच करके कि अगर कुछ हो गया तब क्या करेंगे। इतने रो रहे थे, अभी 2-4 दिन पहले स्वामी जी के पास आके ब्लेसिंग्स लेने आए थे कि सब कुछ ठीक है, नथिंग इज रॉन्ग। ये डर से एकदम फूट फूट के रो रहे थे कि अगर कुछ हो जाए, अगर थोड़ी देर में हम बीमार हो जाए, अब मेरे को देखने के लिए कोई ना रहे, कि मेरे पास पैसे ना रहे, तब क्या करेंगे। तो किसी के साथ ये चिंता है, किसी के साथ और चिंता है। जैसे कोई एक जना है, वो अपने लिए तो चिंता करते नहीं है, पर मेरे ग्रैंडसन वो उसने अगर एग्ज़ाम पास नहीं किया, वो अगर एक लाइन में नहीं गया तो क्या होगा। और बहुत फ्रीक्वेंटली फ़ोन करके कि थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। तो हम बोलते हैं अरे बाबा इतना आसक्त मत होइए, आपके ग्रैंडसन अगर इंजीनियरिंग नहीं भी पाएंगे तो कुछ तो और मिल जाएगा। ये आसक्ति है। आप देखिए, हमने तो ये एग्जाम्पल दिया, हो सकता है सबके लिए दिस एग्जाम्पल इज नॉट करेक्ट, पर किसी ना किसी आसक्ति तो जरूर है। तो बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सर्वेषु कालेषु अनुस्मर, मुझे स्मरण करो अर्जुन, मेरे को स्मरण करो। सब कहेंगे कि बहुत मुश्किल है स्मरण करना हर समय स्मरण कैसे करेंगे। सिर्फ जब भगवान की छवि के सामने बैठते हैं तो भगवान याद आते हैं, नहीं तो जब बहुत दुख होता है तब आता है भगवान स्मरण में आते हैं। उसीलिए कुंती ने कहा है, भागवत में है, कुंती जब महाभारत युद्ध भी हो गया और सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ये पांडव लोग युधिष्ठिर को सिंहासन में बिठा दिए, फिर कृष्ण ने बोला कि अब तो हम द्वारका वापस जा रहे हैं। तब कुंती को मिलने गए थे वो, कुंती उनका स्तुति किए और फिर बोले हे कृष्ण, हम चाहते हैं कि हमें बार बार विपद ही विपद होते रहें। हमारा जीवन तो विपद और दुख का ही रहा है, पर हम चाहते हैं कि हमें दुख हो और विपद हो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब विपद होता है और दुख होता है तभी हम आपको याद करते हैं, बाकी समय तो याद से ही चले जाते हैं आप। तो कुंती की एक इच्छा थी, पर भगवान ने ये भी कहा कैसा करके आप हमें हमेशा याद रख सकते हैं, ये आज हम बताने वाले हैं। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, ये जो संसार की युद्ध है, लहरें आती रहती हैं, कभी सुख की ऊंची ऊंची लहरें, बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद दुख की लहरें, हो सकता है छोटा मोटा दुख हो, तो भी दुख तो है। तो कैसा करके बोल रहे हैं मयि अर्पित मनो बुद्धि मामेव एषसि असंशयम्। तुम ऐसा काम करो, तुम मेरे को हमेशा याद रख सकते हो। कैसे रख सकते हो? मयि अर्पित मनो बुद्धि, मेरे में अपना मन और बुद्धि को समर्पण कर दो। तुम्हारे पास मन और बुद्धि है जिससे तुम सोच सकते हो, अपनी भलाई समझ सकते हो, तो जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी बोल रहे हो, जो कोई भी तुम्हारा व्यवहार है, उसमें मन और जो बुद्धि है उसको तुम मेरे में समर्पण कर दो, मेरे में रखो स्थिर करके, और तुम फिर असंशयम, अनडाउटेडली, असंशयम वर्ड का यूज किया है, असंशयम तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। असंशयम कौन बता रहे हैं? भगवान खुद बता रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण जो है ना, कृष्ण तो मनुष्य शरीर में थे, तो और वो कह रहे हैं कि मेरे में ये करो, मेरे में वो करो। वो कृष्ण जो मनुष्य शरीर में थे, वो शरीर में तो थे, पर वो कौन थे? वो ब्रह्मविद थे, वो अपने स्वरूप में स्थित वाले थे। अर्जुन वैसे नहीं थे, अर्जुन को भय हो गया, उनको शोक हो गया। और कृष्ण कौन थे? जो सबको होना चाहिए, स्वरूप में स्थित होने से क्या होगा? किसी को भय नहीं होगा, एफ्लिक्शन नहीं होगा, अफेक्टेशन नहीं होगा, जो अपने आप में जानते हैं कि मैं अब आत्मा हूँ। कृष्ण वॉज इन दैट स्टेट,
From that state he is talking actually. From that state he is talking and giving the Upadesha to Arjuna. वही बात है जब कृष्ण ने तो किस समय बोला था, और फिर जनरेशंस आफ्टर जनरेशन द रियलाइज सोल्स, द सद्गुरुस, जो कि ब्रह्मविद हैं, जो कि उस स्टेट में हैं, जो कि जीवन मुक्त हैं, जो कि जान गए हैं कि आई एम द सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी माइंड इंटेलिजेंस, एंड दे रिमेन इन दैट स्टेट, तभी वो शिष्यों को उपदेश दे सकते हैं. और after life, generations after generation, time after time, this has been going on. Those who are self-realized, they can transfer this knowledge to the disciples, to the devotees, if they are open. ये openness चाहिए. क्या बोल रहे हैं? माम अनुस्मरा, मुझे स्मरण करो. सर्वेषु कालेषु, हर एक काल में, हर एक मोमेंट में, सब जगह में, सब स्थिति में मैं हूँ, और मैं कौन हूँ ये समझो. और वो कैसे करोगे? मेरे ऊपर मन बुद्धि को समर्पण कर दो. तो वो कैसे समर्पण करेंगे मन बुद्धि को? अब कृष्ण बोलते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान अनुचिंतयन्. बोल रहे हैं कि बार बार अभ्यास करो याद करने की, बार बार अभ्यास करो याद करने की. हम लोग वो अभ्यास नहीं करते हैं, है ना. अगर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, कितना अभ्यास करना चाहिए हमें, कितना पढ़ाई करनी चाहिए. जो डॉक्टर बनते हैं उनको तो वो तो MBBS करने के बाद भी सेटल नहीं होते हैं. कितना फिर स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, फिर जाके क्यों करते हैं. उनका एक लक्ष्य होता है कि हमें कोई अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहिए, होगा. तो ये अभ्यास करते हैं. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, कांस्टेंट रिफ्लेक्शन और थिंकिंग हमेशा भूल जाएगा. इट इज़ ट्रू कि हमको याद नहीं रहता, क्योंकि हम संसार में रहते हैं. संसार हम लोग को एकदम सर्वग्रासी कर लेते हैं, सब कुछ ग्रास कर लेते हैं, इधर से उधर से इधर से. फिर भी अभ्यास करने से क्या होगा? बाय रिमाइंडिंग एंड रिमेंबरिंग, अपने आप को समझाना चाहिए और समझना चाहिए, अपने आप को याद कराना चाहिए. ना अन्यगामिना, बार बार देखना चाहिए कि मन दूसरी तरफ ना जाए. और परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थान अनुचिंतयन्. तो ये जो परम पुरुष हैं, द सुप्रीम लॉर्ड जो हैं, जो सुप्रीम है, दिव्य पुरुष जो हैं, उनको फिर हम एकदम प्राप्त करेंगे, ये बताया है. और फिर बताते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. ये यहाँ पे एक अच्छा वर्ड आया है. क्या है? नित्ययुक्तस्य, नित्य युक्त है. वहाँ पे क्या बोला? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर. सर्वेषु कालेषु, सर्वकाल में, हिंदी वर्ड ही है. सर्वकाल में मेरे को स्मरण करो. और इसमें क्या बोल रहे हैं? अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. बोल रहे हैं, जो मुझे अनन्य चित्त से हमेशा नित्यशः, सततम, सिर्फ नित्यशः बोल के छोड़ा नहीं है, दूसरा भी वर्ड लगाया है. क्या? सततम. सततम आप जानते हैं ना, वो सीजलेसली, अनब्रोकनली, जो मुझे स्मरण करता है, तस्याहं सुलभ पार्थ, हे पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ. और कौन सा वो कौन है? नित्य युक्तस्य योगिनः. वो अगर नित्य युक्त रहता है मेरे लिए और मेरे को हमेशा याद करता रहता है, स्मरण करता रहता है, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ. ये कृष्ण भगवान हम लोग को बोल रहे हैं कि आप ऐसा हो सकते हो. पर
हम ये समझते नहीं हैं, करते नहीं हैं, अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास करना तो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम लोग अभ्यास क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जैसे हम बोल रहे थे ना, सुबह सुबह सब कोई का कोई डिसिप्लिन होता है। कई लोग सुबह टेंपल जाते हैं, प्रदक्षिण करते हैं, पर हमारी जो अभ्यास है वो कुछ क्षण के लिए होती है, कुछ क्षण के लिए। बाकी समय हम अपना मन को इधर उधर बिखरने के लिए एकदम अलाउ कर देते हैं। तो दो चीज़ है, कुछ जो समय हम भगवान को देते हैं वो किस तरह हम पूरी तरह फैला सकते हैं। पूरे जब हम जगते रहते हैं उस समय कैसे हम उनको स्मरण कर सकते हैं। तो कृष्ण ने बोला, एक श्लोक में है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। क्या बोल रहे हैं कि ये अच्छा अर्जुन, जो भक्त लोग मेरे को स्मरण करना चाहते हैं, करते भी हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि बहुत कुछ आडंबर ज़रूरी नहीं है। तुम कुछ ही किसी भी चीज़ से मेरी पूजा कर सकते हो। पत्र से हो, जैसे हम लोग तुलसी पत्ता, बेल पत्ता, पत्रम पुष्पम, फूल से भी कर सकते हो। मानो पत्र नहीं मिले, फूल भी नहीं मिला और बेलपत्ता तुलसी पत्ता कुछ नहीं मिला। पत्रम पुष्पम फलम, तो ठीक है, एक फल दे दो। वो भी नहीं मिला, तोयम, ठीक है, थोड़ा सा पानी ही दे दो। ये सब कुछ से यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये ख्याल रखिए। या तो आप बहुत उपचार से पूजा करिए कि आपको कुछ ना मिले, एक पत्ता भी दे सकते हैं, फूल भी दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं, कुछ ना हो तो एक पानी भी दे सकते हैं। पर उसके साथ क्या होना चाहिए? भक्त्या, भक्ति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति के साथ उसको अर्पण करते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं दीजिए, और उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? बहुत कुछ भी दीजिए, उसमें भक्ति होनी चाहिए। अनलेस दैट भक्ति इज देयर, और ये भक्ति कैसे होगी? जब हम जानेंगे कि भगवान कौन है, इसके साथ मेरा संपर्क क्या है, क्यों हम इसको पूजा कर रहे हैं, क्यों इसको भक्ति करेंगे, वो तो सोचना चाहिए ना। यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम, उनका वो भक्ति का जो उपहार है, अश्नामि प्रयतात्मनः, जो प्रयतात्मनः है, जो अपने को शुद्ध करने का, रिस्ट्रेन करने का, अपना जो मन और इंद्रिय, इनको वो कंट्रोल करने का, रिस्ट्रेन करने के लिए कोशिश करता है, ऐसा एक भक्त जो है। और वो भक्त सिर्फ चीज़ें नहीं, भक्ति के साथ वो चीज़ें हमें देते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं। ये कृष्ण ने बताया है। तो इसमें मुख्य क्या है? भक्ति। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, और ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, ये भी हम आपको क्या समझा रहे हैं। हमने शुरू से ही कहा कि ये भगवद गीता का वो जो है ना, भगवद गीता, ये हमारा एक जीवन का किताब है। इसको हम अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे, ये हमारी एक साथी बन सकती है। जैसे ये वर्ड भक्ति आया है तो मन में प्रश्न होना चाहिए, भक्ति क्या है? ये भक्ति क्या है? हम तो अपने आप को भक्त समझते हैं, हम पूजा वूजा करते हैं, धूप दीप जलाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, एक एक पर्व पे हम पूजा भी करते हैं, और मन में सोचते हैं कि हमें भक्ति है। पर भगवान किसको भक्ति कहते हैं? भगवान के डेफिनेशन में भक्त कौन है, ये भी तो समझना चाहिए ना। तो तब जाके आप देखेंगे कि 12वां चैप्टर में भक्त कौन है, भक्त लक्षण कौन है, भगवान किस किस को कह रहे हैं कि ये मेरे प्रिय भक्त हैं, ये मेरे प्रधान भक्त हैं, उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए, ये सब गुण को आप देखेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। सबसे पहले आता है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। तो भक्ति क्या है? बोला कि भक्ति होनी चाहिए। तो भक्ति
होने से जो भक्त का लक्षण क्या है, उनमें से 2-4 गुण तो हमें होने चाहिए। अगर सब ना हो तो क्या बोल रहे हैं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, कोई भी प्राणी से द्वेष नहीं करना चाहिए, द्वेष ना हो। अब देखिए, सब कुछ हाथ उठाइए, किसके मन में द्वेष नहीं है? किसी ना किसी के प्रति द्वेष, किसी ना किसी के प्रति द्वेष। तो फिर साधना क्या हुआ? अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमारे में द्वेष नहीं होना चाहिए। माम अनुस्मरा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा। अगर हम ऐसा एक भक्त बनना चाहते हैं जबकि हम भगवान को हमेशा ही याद करेंगे, तब हमारे में ये गुण होने चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुणा एव च। सबके साथ हमारी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, मैत्री होनी चाहिए, करुणा होना चाहिए। फिर मैत्रः करुणा एव च, निर्ममः निरहंकारः। वो निर्ममता हमने पहले भी देखा है, कल देखा था। निर्ममता, ये ममता नहीं होनी चाहिए, निरहंकार होनी चाहिए। सम दुख सुख, वो भी देखा है, समत्व होनी चाहिए। क्षमा का भाव होना चाहिए। ये क्षमा नहीं होने के कारण ही हम लोग एजिटेटेड रहते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, हम एक्सक्यूज नहीं कर पाते हैं, फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। वो कितने कितने सालों तक वो याद में रह जाता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो देखिए, हम तो वहाँ 12th चैप्टर में नहीं जाएंगे। अगर आप में दिलचस्पी है, और होना चाहिए, हमें तो लगता है हमारे में एक्चुअली बहुत, if I look back, I find that I was always inspired by this text, inspired in this sadhana, inspired to do sadhana और सीखना। प्रेरणा मेरे में इतनी थी, हमें अभी भी है। तो जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने से हमको लग रहा है कि अभी हम 12th चैप्टर पढ़ा दें आपको, थोड़ा सा 12th चैप्टर बोल दें। पर ये आज मेरे बोलने का प्लान नहीं था, प्लान तो कुछ भी नहीं किया था। पर फिर भी हमने आपको कल बताया था कि किस तरह भगवान को हमेशा हम अनुभव कर सकते हैं, वो बताएंगे। तो उसको तो ज़रूर बताएं आज। तो इसीलिए हम 12th चैप्टर का आगे कुछ नहीं बता रहे हैं। पर आप देखना, उसमें इतने अच्छे अच्छे गुण हैं जो कि अगर हम एक लक्ष्य बनाएं, जैसे आप लोग में ये जो भी प्रोफेशन में थे और हैं भी, सबका एक टारगेट होता है। इवन फॉर अ हाउसवाइफ देयर इज अ टारगेट टू ब्रिंग अप द चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर मैनर, टू गेट देम मैरिड इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो टारगेट सबकी होती है जीवन में। तो वो टारगेट होनी चाहिए कि मेरे को ये लक्ष्य, ये गुण अपनाना है, ये टारगेट होनी चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि इनमें से 12th चैप्टर से सारे गुण लिख लीजिए एक नोटबुक में। 13 चैप्टर में और भी गुण हैं, वो सारा लिख लीजिए और रोज टिक मारिए, डेट लगा के, कि कौन कौन सा गुण आपने सीखा है, कौन कौन का आपने अपनाया है। तब तो ना साधना हुई, और उसमें इतना आनंद होगा। आप देखेंगे कि आज आप बहुत सारे गुण आपने पूरा किया है, और कल देखेंगे एक स्लिप हो गया है। फिर सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ, आगे हम ठीक करेंगे। तो इट बिकम्स वेरी एडवेंचरस एंड इंटरेस्टिंग। अदरवाइज क्या साधना बस रोज एक ही चीज़ पढ़ो, एक ही चीज़ गाओ, एक ही चीज़ सुनो, वही रह जाता है। अनलेस we allow ourselves to be transformed every moment in our mind and intelligence, to enrich them, to enlighten them, then there is no joy in this life. तो मयि अर्पित मनोबुद्धि, अच्छा हाँ, वो बता रहे थे। पुष्पम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहितम अश्नामि प्रयतात्मनः। पर अभी बात यह है कि ये जो पूजा करके भगवान को स्मरण करना, हम थोड़ी ही देर के लिए कर रहे हैं। हो सकता है 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा, और बाकी समय तो दूसरा संसार का चिंतन होता रहता है। तो इससे क्या होगा? बाकी समय तो हमको काम करना पड़ रहा है। एंड व्हेन वी आर एक्टिव, वी आर थिंकिंग ऑफ द एक्शन एंड नॉट भगवान।
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो आधा घंटा 1 घंटा नहीं, वो था पूजा का कर्म। बाकी कर्म क्या करेंगे? जो डिवोशनल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन था कि एक्टिविटीज़ थे कि पूजा के समय ने पूजा का कमरा साफ किया, कि धूप जलाए, दीप जलाए, ये सब किया, फूल चढ़ाए, कुछ भोग भी चढ़ा दिया, वो वाले एक्शंस नहीं। बाकी एक्शंस जो हैं उसके लिए भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, जितना भी काम तुम कर रहे हो सब भगवान को अर्पण कर दो। वहाँ पे बोला ना, मयि अर्पित मनो बुद्धि। पहले क्या बोले? मेरा तुम्हारा मन और बुद्धि को अर्पण करो। उसका मतलब क्या है मन और बुद्धि को अर्पण करना? एक जगह कृष्ण ने ये भी कहा है, मय्यावेश्य मन मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मेरे में ही मन को तुम रखो और बुद्धि भी मेरे में ही रखो। तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम लोग तो एक्टिविटी में रहते हैं, तो एक्टिविटी में रहते हुए उसको कैसे करें? तो इसमें बोल रहे हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। जो कुछ भी काम तुम कर रहे हो उसको समझो कि मेरे लिए ही कर रहे हो। हमने कल सिखाया था ना, बोले थे ना वो श्लोक, लोकेश चैतन्यमयादि देवा। उसमें भी हम समझ रहे हैं क्या? हम ये समझे हैं कि जो कुछ भी काम हम कर रहे हैं वो काम भगवान का दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा जीवन ही उनका दिया हुआ है। जो हमारे जो हाथ पैर चल रहे हैं वो भी उन्हीं का कराया हुआ है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हमारा मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, हमारा जो सामर्थ्य है, योग्यता है, वो सब कुछ हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। हम अगर ये सोचते हैं तो हम मूढ़ हैं, हम बुद्धू हैं, ये हमारी अहंकार है। हम कैसे सोचते हैं? क्योंकि जो कुछ भी हम प्लान करते हैं, हम बार बार देखते हैं कि बहुत कुछ प्लान हमारे प्लान के अनुसार होता नहीं है, और बहुत कुछ जो हम नहीं भी चाहते हैं वो हो जाता है। वो किसके लिए होता है? एक सुप्रीम पावर है, उसके लिए होता है। तो वो बोल रहे हैं इसमें, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। हमारा पूरा एक्शन, सब कुछ हम भगवान को दे सकते हैं, जिनसे दैट सुप्रीम पावर जो है, जिसके कारण ही सब एक्टिविटी होती रहती है और जिसके द्वारा ये पूरा व्यक्त है सब कुछ। दैट सोर्स, दैट इज गॉड, दैट इज द सुप्रीम। उनको सब कुछ दे दो, उनको सब कुछ दे दो। बार बार कृष्ण बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः, मेरे से ही सब कुछ की उत्पत्ति है। पहले क्या बोला कि ये सोल है, यू आर, योर स्वरूपा इज योर सोल, यू आर दैट आइडेंटिटी विच इज चेंजलेस, विच इज इटर्नल, विच इज इम्पेरिशेबल। फिर धीरे 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 बता रहे हैं और फिर बताते हैं, दिस होल वर्ल्ड इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सेल्फ। अहम सर्वस्य प्रभवा, ये सब कुछ जो नाम और रूप के रूप जैसे हैं, खड़े हैं, इतना कुछ डाइवर्सिटी है, इतना कुछ वेरियस थिंग्स वी आर सीइंग एंड सो मेनी एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। दिस इज ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ दैट वन सेल्फ, द सेल्फ और द ब्रह्मन। उसी से इस पूरा एकदम उद्भव हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और मेरे से ही सब कुछ एक्टिविटी हुई है, मेरे से ही सारा एक्टिविटी भी हो रहा है। आप सोच के देखिए ना, उसी लिए बोल रहे हैं कि मन और बुद्धि को यूज़ करो। कैसे यूज़ करेंगे? एक बहुत सामान्य एक एग्जाम्पल है। उसमें क्या है? उसमें बोलते हैं
कि मानिए एक लड़की जो माँ बनने वाली है, वो खाना खाती है, उसको बहुत अच्छी तरह देखभाल किया जा रहा है, पर उसका जो बच्चा होगा वो बच्चा हेल्दी होगा कि वीक होगा, वो बुद्धिमान होगा कि नहीं होगा, वो माँ के हाथ में है क्या? किसी के हाथ में है? किसी के हाथ में नहीं है। तो इसमें इसीलिए बोला जा रहा है कि अपनी बुद्धि का यूज़ करो और सोचो किसके द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। दैट सुप्रीम पावर, उनको अपना मन और बुद्धि दे दो, उनका मन और बुद्धि दे दो, उनको अर्पण करो। और वो कैसे करेंगे? क्योंकि हम तो एक्टिव हैं, हम नहीं समझते हैं कि मन बुद्धि कैसे दिया जाए। मन बुद्धि हम हमेशा किस में दे रहे हैं? हमारे एक्टिविटीज़ में दे रहे हैं। जब तक हम जगे हुए हम काम करते हैं, हमारा मन और बुद्धि उसी के पीछे है। तो उसको जो हम देखते हैं, कह रहे हैं कि ये समझो कि कौन सोर्स है और सोर्स से ही सब कुछ हो रहा है, उसी को तुम अपना मन और बुद्धि को अर्पण कर दो। और ये जानो कि जो कुछ भी कर्म है तुम कर रहे हो, वो भगवान के लिए ही तुम अर्पण कर दो। कैसे करोगे? कैसे भगवान के लिए अर्पण करोगे? कैसे वो संभव होगा? ये भी तो बात है ना, कैसे संभव होगा? जब हम सोचेंगे कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। क्या बोला? स्मरण करो, मेरे को स्मरण करो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। ये जानो कि जो हमारी जो लाइफ है वो एक से ही उद्भव हुआ है। तो हम कहाँ से आए हैं? हम उसी के अंश हैं। जो भगवान हमारे अंदर हैं वही हम हैं, वही मैं हूँ और मैं उसका अंश हूँ। तो ये जान करके ये रखना मन में याद कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। आई एम गॉड्स एंड गॉड इज़ माइन। आई बिलोंग टू गॉड। आई कीप ऑन थिंकिंग कि ये सब कुछ चीज़ मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। अगर हमारे पास 10 चीज़ें हैं जो कि हम सोचते हैं मेरे हैं, फिर हम और भी 20 चीज़ें अपना करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो है, इसको हम लोग हमेशा हमें करना होगा क्या कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं और हमारा जो कुछ भी एक्टिविटी है वो सारा भगवान के द्वारा ही हो रहा है। अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, दैट इज़ आवर अहंकार, दैट आईनेस और माइंडनेस। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन प्लान बट इट विल नॉट बी डन। इतना बार देखते हुए भी हम भूल जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। कर्मणा तमभ्यर्च्य, कर्म से तुम अर्चना करो, कर्म से। अब ये बताइए, हम लोगों का जो कर्म है, वो रोज का जो कर्म है, उससे हम कैसे करके अर्चना करें? वो करना तो चाहिए सोच के यही कि दिस इज़ गिवन बाय यू, आई बिलोंग टू यू, बिकॉज यू हैव गिवन मी दिस लाइफ, so I am able to do this work. Whether I will be successful or not, I do not know. But I will give all my mind and heart. I will try to do every work perfectly, well, excellently, without having any asakti, but giving my whole heart into it. ये जो एक भाव है, इससे हमारा जो कुछ भी काम है, वो चाहे हम खाना खाएं, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम कुछ और काम कर रहे हैं। वो 9th चैप्टर में एक श्लोक है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय मत् कुरुष्व मदर्पणम। बोल रहे हैं यत् करोषि यदश्नासि, यत् करोषि जो तुम कर रहे हो, यदश्नासि जो तुम खा रहे हो, यज्जुहोसि जो तुम अर्पण कर रहे हो, यज्जुहोसि ददासि यत् जो तुम दान कर रहे हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो वो जो कुछ भी हो रहा है
मेरे को अर्पण कर रहे हो, ये बात समझ के करना। उसीलिए देखिए, हम लोग जब हम कल भी बता रहे थे ये भोजन पवित्रीकरण, हम लोग बता रहे थे ना कि हम पवित्र करते हैं। कैसे करते हैं? छोटा काम है, खाना बनाया है, उसमें अशुद्धि आती है, उसको हम पवित्र करने के लिए कोशिश करते हैं सिर्फ सोच के। हमने तो बताया कि आश्रम में स्वामी जी के सामने लाते हैं, स्वामी जी उसको पवित्र करते हैं। हमने ये भी बताया कि आप तो घर में स्वामी जी को नहीं पाएंगे, अपनी मन की इच्छा से कि ये जो है खाना हमने भगवान के लिए बनाया है, आपके लिए बनाया है, आपको हम ऑफ़र कर रहे हैं, उसके बाद उसको प्रसाद के रूप से ग्रहण करिए। और ग्रहण करते समय आप यहाँ पे देखे होंगे हम लोग ब्रह्मार्पणम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि हम भगवान को स्मरण करते हैं बोलते समय। 15 चैप्टर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? भगवान को स्मरण करते हैं। तो अगर कोई भी भक्त सचमुच का एक भक्त बनना चाहता है तो उसको ये तो सब करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। घर में रहते हुए भी ये सब डिसिप्लिन करना बहुत अच्छा है कि आप भी खाना बनाते समय जैसे हैं, आप बाज़ार गए, वेजिटेबल्स लाए, कुछ भी खरीद के लाए, उस समय भी आप सोचिए और भगवान के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है वो बताइए कि मेरे को ये सब आप भोग करने के लिए सामग्री दे रहे हैं। जैसे ही आपने ऐसे ये सोच लिया तो क्या होगा? भगवान की याद आ जाएगी, भगवान की याद आ जाएगी। तब भगवान की याद आने से वो स्मरण हो गया। तो इसीलिए भगवान ने ये भी कहा है, 6 चैप्टर में बोला है कि सिर्फ आत्मा में नहीं, वही आत्मा सर्वदिक में है, सब जगह है, सब जगह फैले हुए हैं। जहाँ कहीं देखते हैं वहाँ पे भगवान है, वो समझना है। वहाँ पे भी आत्मा है, सब जगह आत्मा है, सब जगह ब्रह्मन है, सब जगह भगवान है। ये सोच रखना चाहिए। चाहे हम जब पूजा पाठ करते हैं तब देखते हैं, अब आप बोल रहे हैं कि अपना जो कर्म है उसमें भी आप भगवान को समर्पण करके उस अर्पण में आप उनको स्मरण कीजिए, सब कुछ दिव्य बन जाएगा। एक एक छोटा, अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो भी वो भगवान का हो जाएगा, अगर हम पोछा लगाते हैं तो भी भगवान का, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो भी, उसमें भी आप स्मरण करिए। स्मरण करना नहीं भूलना। ये स्मरण करना क्या है? स्मरण करना है यही, दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, I belong to God, whatever I am doing is because of Him. All my senses, all my mind, my buddhi, my body, all my activities, all my interactions, and also the efficiency that I have, जो मेरे में जो सामर्थ्य है, जो क्वालिफिकेशंस है, everything is given by Him. ये करके अगर हम बार बार याद करें उसको, भूल जाएंगे फिर से याद करेंगे, भूल जाएंगे याद करेंगे, एक दूसरे को याद कराएंगे। उसीलिए बोलते हैं बोधयंत परस्परम, अपने आप एक दूसरे को समझाइए। हम लोग बेकार के बातें करते रहते हैं, वो एक दूसरे को समझाइए कि हमको इस तरह भगवान को स्मरण करना है। और अगर हम स्मरण करेंगे तो क्या होगा? एक्चुअली वी विल फील दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, वी विल बिकम निरहंकारः, अपना जो ईगो है चला जाएगा। जब ये समझ में आ जाता है कि हम करने वाला कोई है नहीं, हमसे कराया जा रहा है, वी बिकम अ यंत्र, एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ दैट सुप्रीम, तब पूरा अहंकार चला जाता है। तब सबको प्यार करने का इच्छा होती है, सब में प्यार फैला जाता है। दिस इज़ द चेंज विच हैपन्स। अच्छा, ओके, हमने तो कर्म भी कर दिया है। अब देखिए, कर्म भी हम अर्पण करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। पहले तो पूजा पाठ किए, उसमें भगवान की थोड़ा सा जो करीब में हम लोग आ गए, पर बाकी समय हम सोचने लगे कि बाकी समय तो एक्टिव रहते हैं, मन इधर उधर बिखरता रहता है, व्हाट डू आई डू देन। तो भगवान ने बता दिया है कि अब अपने कर्म से, जो कुछ भी कर्म कर रहे हो उसी को भगवान को अर्पण कर दो, जैसे पूजा कर रहे हो कर्म से, ऐसा सोचो। तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य बताए। पर कर्म करते हुए भी हमारे मन में कितने सारे थॉट्स आते हैं। कैसे थॉट्स? ये अच्छा नहीं है, ये करके मुझे फ़ायदा कोई नहीं है, ये बहुत भारी कर्म है,
इसको करके कोई मुझे प्रेज़ नहीं करेगा, ऐसा करके, या नहीं तो हम ग्रम्बल करते हुए करते हैं, कभी बहुत चाहते हुए करते हैं, कभी ग्रम्बल करते हैं, कभी दुख से करते हैं, कभी बोझ समझ के करते हैं. So many kinds of thoughts are there while we are active in the life. तो उसको कैसे क्या करेंगे? तो कृष्ण बोलते हैं उसका भी है. देखो, जो ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम. तब कृष्ण बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है कि कर्म करते हुए भी मन मुझे याद नहीं कर पा रहा है. कर्म करते हुए भी उसको तुम अर्पण नहीं कर सकते हो. मन इधर उधर बिखरता रहता है, कुछ और सोचता रहता है. तब ये समझो, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया. जो भगवान है वो सबके हृदय में रहते हैं. सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति. भगवान जो है सर्वव्यापी है, उसी तरह वो अंदर भी है, हमारे अंदर हैं. और वही भगवान भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, वो अपनी माया से सब कोई को चला रहे हैं. हम लोग सोचते हैं ना कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अपने आप में बहुत हम गर्वित हो जाते हैं. वो बोल रहे हैं ये भगवान जो है वो सबके हृदय में है और वही सबको चलाते हैं. अंदर में चाह करके जो चेतना है अंदर, वही हमको लाइवली बनाते हैं, संजीवित करते हैं. उसी के कारण हम सब कुछ कर पाते हैं. तब उस भगवान को तमेव शरणं गच्छा, और कहीं भगवान को देखना नहीं होगा. इस भगवान जो हमारे अंदर हैं, और हमारे अंदर से इतने सारे भाव के उदय होते हैं, कभी दुख, कभी सुख, कभी घृणा, कभी गुस्सा, कभी बहुत अच्छा फीलिंग, कभी बहुत बुरा फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स. ये सारा कुछ जो है उसको तमेव शरणं गच्छा, उसके अपने अंदर में ही शरण ले लो. भावेन, जो कुछ भी भाव मन से निकलता है उस सब भाव को लेके भगवान को अर्पण कर दो. समझ में आया? हम लोग को हमारे में कितने सारे भाव होते हैं ना. कभी हम दुखी रहते हैं, सुखी रहते हैं, कभी कभी लथार्जिक रहते हैं, आलसी रहते हैं, कभी कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, कभी बहुत एकदम डिसलाइक होने लगता है, कभी बहुत क्रिटिसिज्म हो जाए मन में, किसी के बारे में दोष निकालते रहते हैं. मन सुबह उठ के ही किसी ना किसी के बारे में हम सोचते हैं, उसने ऐसा किया था, ऐसा किया था. सुबह उठते ही मन शांत नहीं है, सुबह उठते ही कुछ ना कुछ सोचते लगते हैं. तो क्या करेंगे? भगवान बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं करना होगा, तुमको हमने बहुत बता दिया है, कुछ नहीं करना होगा. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत. ये अंदर जो तुम्हारे भगवान है ना, वहीं से तुम्हारे भाव भी निकल रहे हैं. सब भाव जो है, सारा जो एटीट्यूड है, सब जो व्यूज़ हैं, सब आइडियल्स हैं, आइडियाज़ हैं, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हियर. Who is making them come out? Can you have any control over it? Do we have any control over it? कि अब किस समय हमारा मन कैसा लगेगा और थोड़ी ही देर में कैसा लगेगा. कभी कभी होता है ना, बहुत मन एकदम ठीक नहीं लग रहा है, suddenly there will be something and you will suddenly start feeling very excited, और बहुत जैसे कि बहुत जोश आ जाएगा. हाँ, कभी कभी होता है सुबह उठ के लगता है कि आज कुछ नहीं करने को मन है, कुछ नहीं करेंगे, पर अचानक कुछ हो जाता है, मन में बहुत सारा इंस्पिरेशन आ जाता है, कुछ करने भी लगते हैं. वो कहाँ से आता है? वो कभी हमने सोचा है? कौन कराता है? हम तो नहीं कर पाते हैं. जैसे हम सो जाते हैं, आंखें कब बंद हो जाती हैं, कब नींद आ जाती है, हमारे हाथ में नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते. उसी तरह मन की जो भावनाएं हैं, भाव हैं, उसमें भी कोई कंट्रोल नहीं है. तो उसके जो ईश्वर हैं कौन है? हमारे अंदर जो है ना,
तो बोले उसी उसी को दे दो, उसी को बोलो कि ये भाव जो है, अच्छा वाला बुरा वाला, पसंद करने वाला नापसंद करने वाला, सब कुछ तो आप ही से निकला है, आप ही को अर्पण कर देते हैं एंड बिकम लाइट। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये कितना सुंदर है। तत्प्रसादात्, तत्प्रसादात्, उनकी प्रसाद से, उनकी कृपा से, वो जो अंदर में भगवान है ना, उनकी कृपा से पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उनकी कृपा से क्या होगा? सुप्रीम पीसफुलनेस, सुप्रीम पीसफुलनेस मिलेगा और इटर्नल अबोर्ड, शाश्वतम स्थानम, पराम शांतिम और शाश्वतम स्थानम। पराम शांति क्या, वही हम लोग चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं। शुरू ही किया था कि हम लोग शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, और वही दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करिए, और भी बहुत कुछ बताया है। ये इतना इजी तो नहीं है, इसके लिए थोड़ा बहुत तो काम करना होगा। क्या करना होगा? वो गुण लाने होंगे। जो कुछ भी गुण उन्होंने बताया है ना, एक भक्त के गुण ये है, और भी बताए हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये मान, दर्प, गर्भ, ये सब नहीं होना चाहिए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, ये सब कुछ गुण अपने में लाना चाहिए। ये सब गुण अगर हो जाएगा, फिर जैसे वो भी बहुत अच्छा एक जगह है जिसमें ये सब गुण बताए हैं। फिर बहुत कुछ बताया है। यदिच्छा लाभ संतुष्टो, जो कुछ भी मिलता है उसी से संतुष्ट हो जाओ। फिर डिज़ायर कैसे जाएगा? डिज़ायर जाएगा तभी जब जो मिला हुआ है उससे संतुष्ट हो जाइए। तो इसमें कह रहे हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। शाश्वत का माने पता है ना, जो नित्य है, जो क्षय होने वाला नहीं क्षय होगा, क्षय है, नित्य है, हमेशा के लिए रहता है। ऐसे स्थान में आप पहुंच जाएंगे। कैसा हमने शुरू किया था? हमने बताया था यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसको एक ऐसी स्थिति है जिसको प्राप्त करके लगेगा कि इससे अधिक कुछ और है ही नहीं और नहीं चाहिए मुझे, वही स्थान है। जब हमें लगेगा कि इससे अधिक और कुछ नहीं है, उसका अर्थ क्या है? वही एक शाश्वत पद है जिसमें हम जाना चाहते हैं, ये वही प्राप्त है। और पराम शांति, शांति मिल जाएगा। वो शुरू में हमने श्लोक पढ़ा था ना, विहाय कामान यः सर्वान्, उसमें था शांत स शांतिम अधिगच्छति, शांति मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अगर मन से डिज़ायर हट जाए, पॉजिटिवनेस हट जाए, और मन से ईगो हट जाए, ये सब हट जाए, तब शांति मिल जाएगी। तो ये हटाने का तरीका क्या है? बोल रहे हैं कि अच्छा पूजा पाठ करो, पत्र दो, पुष्प दो, फूल दो, फल दो, ये दो, और उससे थोड़ा भक्ति दे दो। भक्ति के बिना कुछ नहीं होगा। वो भक्ति क्या है? अच्छा, भक्ति क्या है जानना चाहते हो? भक्ति ये है, भक्त के लक्षण हमने बता दिया है। वो भक्तों का जो लक्षण है उसको तुम अपनाओ, उसको कल्टीवेट करो। और ठीक है, अगर वो सब करते हुए भी लग रहा है कि सारा दिन एक्टिविटी में है, तब हमारा मन उधर उधर जाता है, तब क्या करना है? वो एक्टिविटी ही पूजा है, ये समझो। वो एक्शन से, एक्टिविटी से ही हम पूजा कर रहे हैं, वो समझो। उस भाव से एक्टिविटी करो कि हम अर्पण कर रहे हैं। अच्छा, एक्टिविटी करते हुए भी मन इधर उधर बिखरता है, तब क्या करोगे? तब जो आखिरी बात है, जो हमारे में अंदर है भगवान, उन्हीं से सब कुछ निकला है। इस भाव में दृढ़ हो जाओ कि भगवान ही है, हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, वही हमको चलाते हैं। इस भाव में दृढ़ता ला करके उन्हीं को सब कुछ भाव अर्पण कर दो। तब क्या होगा? तब पराम शांति शाश्वतम स्थानम। तो ये जो है ना, ये तो बहुत अच्छा एक हमारा उपाय है
इसमें भगवान ये भी बोले हैं कि इसको कैसे करेंगे। एक जो स्थिति है उस स्थिति में पहुंचना चाहिए। जब हम ये सब करने भी लगते हैं, हमारे में एक चीज़ आके हमको बाधा देती है, हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स। वो हमने शुरू में भी बोला कि एक राग होता है, द्वेष होता है, और हमारा मन अपने कंट्रोल में नहीं होता है, हमारी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं होता है। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमेशा बाहर भागता है। 5 इंद्रिय हैं, वो पांचों तरफ हम लोग को लेके जाने लगता है, और वो क्या करते हैं, मन को भी साथ में लेके भागते हैं। और मन अगर बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है तो बुद्धि भी छोड़ देता है, मन चला जाता है इधर उधर। और उसीलिए ये जो बताया गया है इसको हम कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कृष्ण ने 2nd चैप्टर में शुरू में ही बताया है, रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। बोला है कि अगर राग और द्वेष से आप युक्त हो सकते हो और विषयों में, कैसा है हमारा जीवन, सुबह उठते हैं, हम लोगों ने जितना भी समझ लिया है उसमें हम देखते हैं कि हमें भगवान को याद रखना चाहिए। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारा जीवन भी उन्हीं का दिया हुआ है, ये सब हमको सोचना चाहिए। पर क्या होता है, हम सोच नहीं पाते हैं, हम भूल जाते हैं। हमें स्मरण करना चाहिए, नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों मन इधर उधर भटकता है? क्योंकि हमारी जो इंद्रिय हैं वो एकदम इधर उधर जाने लगता है और मन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो बोल रहे हैं कि विषय में रहकर भी अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं, किस तरह, ताकि राग जो कि अट्रैक्शन देने वाली चीज़ें हैं और जो रिपल्शन करने वाली चीज़ें हैं, उन सब में रहते हुए भी अब अपना मन को कंट्रोल में रखते हैं, इंद्रिय को कंट्रोल में रख सकते हैं, तब प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम क्या है? प्लेसिडिटी ऑफ द माइंड, प्लेसिडिटी ऑफ द माइंड। तो ये जो हमने 3 स्टेज देखा ना, पत्रम पुष्पम फलम का, और एक देखा कर्म को अर्पण कर दो, फिर हमने देखा कि भाव को अर्पण कर दो। इसको करने में ये बहुत ज़रूरी है, क्या? डिसिप्लिन लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ। और वो डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन ये है कि अपना मन को डिसिप्लिन करो और अपना इंद्रिय को डिसिप्लिन करो। राग और द्वेष में अपने आप को समत्व में रखो। एक ना ये विवेक चूड़ामणि का बहुत सुंदर एक श्लोक है, उसमें बोल रहे हैं जो जीवन मुक्त हैं वो कैसे रहते हैं। वो भी रहते हैं, वो भी अपना जीवन बिताते हैं, बिल्कुल सब वस्तुओं के अंदर रहते हैं, लोगों के अंदर रहते हैं, हर एक अट्रैक्शन और रिपल्शन के अंदर रहते हैं। उनकी भी इंद्रियां होती हैं जो कि इधर उधर जाएंगे, पर उनका वो कैसे रहते हैं ये बताने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए ये वाला बताए हैं। नैवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुक्त एषा नैवापयुक्त उपदर्शन लक्षणस्थः नैव क्रियाफलमपीषदवेक्षते सा स्वानन्दसान्द्ररसपान सुमत्तचित्तः नैवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुक्त एषा। अगर हम जो कुछ भी पढ़ रहे सोचे कि हमने अभी डिस्कस किया, करने का कोशिश करें कि उसमें उस स्थिति पर हम जब जाएं, जिस स्थिति पे जाकर के हमें ना तो भय रहेगा, ना हमको शोक मोह होगा, ना हमको सुख दुख में भी हम एकदम स्थिर रह सकेंगे। उस ये स्थिति में जो रहता है उसके लिए क्या है, उस सब रहते हुए भी नैवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुक्त एषा, उस सब कुछ में रहते हुए भी अगर उनके पास बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खाने का, पीने का, देखने का, वो ऐसे ही रहेंगे, उनमें ये स्पृहा नहीं होगी। हमने पढ़ा ना, निस्पृहा होना चाहिए, उनमें ये स्पृहा नहीं होगी कि हम इसको भोग करें।
समझ में? बहुत भोग करने का चीज़ है, पर उनमें ये स्पृहा नहीं होगी कि हम और भोग करते रहें। और नैवापयुक्त उपदर्शन लक्षणस्थः, पर भोग की सामग्री अगर आ गया सामने तो भोग भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो समत्व है, ना तो वो ज़्यादा चाहेंगे, ना वो अगर आ गया सामने उसको चलो चलो नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत स्थिर रहेंगे। कैसे स्थिर रहेंगे? जैसे कि वो एक ऑब्जर्वर है। नैव क्रियाफलम अपि शद अवेक्षते सा, और जो कुछ भी उनकी एक्शन है उनमें वो क्रियाफल जो है, जो फल है, उसके लिए भी वो बहुत कुछ चिंतित नहीं रहेंगे। काम अच्छी तरह करेंगे और जो कुछ भी उसका कर्म फल होता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो सक्सेसफुल हो और नहीं हो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। उस स्थिति में रहेंगे कि ना ही वो बहुत दुख में एकदम डूब जाएंगे और ना ही वो इलेटेड हो जाएंगे, पर वो रहेंगे। वो ऐसा क्यों कर सकते हैं? स्वानंद सांद्र रसपान सुमत्त चित्तः, वो ये कर सकते हैं क्योंकि वो हमेशा ही अपने जो अंदर नित्य युक्त रहते हैं, अपना जो सोल है उसके साथ युक्त रहते हैं। स्वानंद सांद्र रसपान, स्व आनंद, हमने कल आपको बताया था कि अपने अंदर एक फुआरा है आनंद का, उस आनंद के फुआरे में वो डूबे रहते हैं, युक्त रहते हैं। स्व आनंद सांद्र रसपान, उस फुआरे से जो एक डेंस, बहुत अच्छी एक नेक्टराइन अमृतमय रस निकलते रहता है आनंद का, उसको वो पान करते रहते हैं और उसी में आनंदित रहते हैं। निरंतर आनंद रसेन तृप्तः, वो निरंतर उस आनंद रस में वो डूब जाते हैं और उसी में रहते हैं। स्वानंद सांद्र रसपान सुमत्त चित्तः, उनका सुमत्त चित्त होता है, एकदम जैसे कि उसी में वो ड्रेंच्ड होते हैं, उस एलिक्सर में, अमृत में वो एकदम डूबे हुए होते हैं। तो ऐसी एक स्थिति है जिसमें हम जा सकते हैं, जिसको हम पा सकते हैं। हो सकता है कि हम अभी पाए नहीं हैं, पर अपना लक्ष्य वही रखना चाहिए कि हम धीरे धीरे उस स्टेट में पहुँचे। और पहुँचते हुए जो आनंद है, ये तो एक स्वानंद सांद्र बोला है ना, स्व आनंद, अपने अंदर वो आनंद है। उसीलिए हम जितना कोशिश करेंगे और इसको जैसे फॉलो करेंगे, हर एक स्टेप में हमको वो आनंद आता रहेगा, मिलता रहेगा, और वही है हर एक स्टेप में हमारी मुक्ति। हर समय, हर क्षण में, हर एक स्थिति में भगवान को याद कर करके, और आखिर में हमारे मन में जो चिंताएं हैं, भावनाएं हैं, भाव हैं, उसको भी हम अर्पण कर दें तो हमको भगवान की स्पर्श हमेशा होता रहेगा। हम हमेशा हर जगह भगवान को देखेंगे। सिर्फ यही नहीं कि जिस समय हम एक स्पिरिचुअल रूटीन में हैं कि डिवोशनल रूटीन में हैं, पर हर समय हम भगवान से एकदम आलिंगित रहेंगे और वही हमारी जो एक प्राप्ति है वो मिलेगी हमें। ठीक है। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि।